नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दुर्गा कंपटीशन क्लासेस में। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिशत के कुछ बेसिक नियम, बेसिक फ्रैक्शंस को, और उनको हमने सवाल में कैसे अप्लाई होगा इन सभी चीज़ों को सीखा था। तो आइए आज की क्लास में प्रतिशत के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि हुई तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यानी यदि लंबाई में परिवर्तन करें और चौड़ाई में परिवर्तन करें तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दें, यानी 37.5% की वृद्धि लंबाई में अगर की जाए तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। तो लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल, हम लंबाई में परिवर्तन करेंगे, इसके बाद चौड़ाई में परिवर्तन करेंगे, फिर देखेंगे कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका मतलब है कि 37.5% की वृद्धि हुई कितने से, 8 से, और वृद्धि कितनी हुई, 3 की। यानी जो लंबाई है ना, पहले लंबाई होगी आपकी 8, फिर लंबाई बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 11। चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, यानी पहले चौड़ाई आपकी होगी 5, फिर आपकी चौड़ाई घट करके कितनी हो जाएगी, 4। यानी कहने का मतलब है कि 5 पर 1 की कमी। तो पहले चौड़ाई 5, फिर चौड़ाई कितनी, 4। तो लंबाई पहले थी 8, चौड़ाई थी 5, तो इसका क्षेत्रफल होगा 8 × 5 यानी कि 40। लंबाई बढ़कर के हुई 11, चौड़ाई बढ़कर के हुई 4। तो इस परिवर्तन के बाद इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो होगा 11 × 4, यानी 11 चौको कितने, 44। यानी क्षेत्रफल पहले है 40, अब क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया, क्षेत्रफल आ गया 44। तो क्षेत्रफल में बताओ कितने की वृद्धि हुई। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई कितने की, 4 की वृद्धि हुई। अब वृद्धि परसेंट हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं कि 4 की वृद्धि हुई, तो 4 की वृद्धि कितने से हुई, तो आप कहेंगे 40 से हुई। और परसेंटेज में गुना करने के लिए आप गुना करते हैं कितने का, 100 का गुना करते हैं। कैलकुलेट करेंगे, 4 से कैंसिल करो, 4 × 1 = 4, 4 से 10 से कैंसिल हो जाएगा 40, और 10 से 100 कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना, 10। तो आंसर आया आपका 10%, यानी कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो 10% का परिवर्तन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा को हम 40% बढ़ा दें तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए वर्ग की भुजा है A और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर। यानी भुजा में 40% की वृद्धि, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 40 में 100 का भाग दे दीजिए तो 20 दूना 40 और 20 पंचे कितने, 100। तो फ्रैक्शन बनेगी आपकी कितनी, 2/5। यानी 40% की क्या हो रही है, वृद्धि। यानी 5 का 40% होता है 2 के बराबर। तो 5 पे 2 की वृद्धि, यानी पहले भुजा थी 5, अब भुजा कितनी हो जाएगी, 7। तो जब भुजा 5 है, 5 बढ़कर के भुजा 7 हो जाएगी, यानी भुजा में परिवर्तन हुआ। तो इस परिवर्तन के साथ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो जब साइड 5 है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। और जब भुजा बढ़कर के 7 हुई तो 7 के अकॉर्डिंग जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 7 का स्क्वायर 49। अब क्षेत्रफल है ना, पहले क्षेत्रफल है 25, अब क्षेत्रफल है 49,
तो क्या परिवर्तन हुआ इसमें? तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वृद्धि का। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले वृद्धि परसेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ज्ञात करते हैं कि कितने की वृद्धि हुई, यानी 25 से 49 में कितने की वृद्धि हुई। तो आप कहेंगे 49 में 25 माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 5 घटाओ कितने 4, 4 में से 2 घटाओ कितने 2, यानी 24 की वृद्धि हुई। अब 24 की वृद्धि भाई कितने से हुई? 25 से हुई। तो 24 की वृद्धि 25 से हुई, तो परसेंटेज में गुना करने के लिए हम मल्टीप्लाई कितने का करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से कैंसिल कर दीजिए, 25 चौको 100, यानी 24 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा कितने परसेंट? 96%। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 96%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यंजक XY² में x में 20% की वृद्धि तथा y में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो व्यंजक में क्या परिवर्तन होगा? तो व्यंजक आपका है कितना? व्यंजक है आपका XY², यानी पूछा है कि व्यंजक में क्या परिवर्तन होगा यदि हम x में परिवर्तन करें और y में परिवर्तन करें। तो x में परिवर्तन होगा और y में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन के बाद XY² में क्या परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि x में 20% की वृद्धि है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो बनती है 1/5, यानी 1/5, यानी 5 का 20% 1, तो 5 पे 1 की वृद्धि, यानी पहले x की वैल्यू होगी 1, फिर x की वैल्यू बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 6। y में 10% की वृद्धि कर दें, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 10, यानी पहले y की वैल्यू होगी 10, तो बढ़कर के y की वैल्यू हो जाएगी कितने? 11, यानी 10 पे कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि, यानी 10 से कितनी वैल्यू हो जाएगी? 11। तो जब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, तब व्यंजक XY² का मान क्या होगा? तो आप देखें कि x की वैल्यू यहाँ 5 है और y² है, तो y² है तो y की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे यहाँ, तो 10 का स्क्वायर कितना? 100, तो ये आएगा आपका 500। यहाँ x की वैल्यू 6, परिवर्तन के बाद x की वैल्यू 6 आई, परिवर्तन के बाद y की वैल्यू 11 है, तब व्यंजक XY² का मान क्या होगा? तो आप देखेंगे x की वैल्यू 6 और y यहाँ स्क्वायर है, तो 11 के हिसाब से y² की वैल्यू हो जाएगी 11 का स्क्वायर 121। तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6 एकन 6, 6 दूना 12 की 2 हासिल 1, 6 एकन 6 और 1 7। तो अब व्यंजक जो परिवर्तन है, व्यंजक में जो परिवर्तन है वो कितने का परिवर्तन हो रहा है और वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है? तो आप कहेंगे कि पहले व्यंजक का मान 500 था, अब 726 है, तो व्यंजक में वृद्धि हुई। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप कहेंगे कि 500 से 726 होने में 226 की वृद्धि हुई, तो यहां से निकालेंगे वृद्धि परसेंट, कितने की वृद्धि? तो 226 की वृद्धि। अब 226 की वृद्धि कितने से होगी? तो आप कहेंगे 226 की वृद्धि कितने से होगी? 500 से, क्योंकि आप जानते हैं जो वृद्धि आपकी होती है वो हमेशा कम से होती है और कमी हमेशा अधिक से होती है। तो यहाँ वृद्धि हुई है तो वृद्धि कितने से होगी? तो वृद्धि हमेशा कम से होती है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना 100 का करते हैं, 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, 226 में 5 का भाग लगा दीजिए, तो 5 चौको 20 बचा 2, 26 हुए, 5 पंचे 25, 5 दूनी कितने? 10, यानी 45.2%। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा 45.2%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें घनाभ का आयतन पता होना चाहिए। तो घनाभ का जो आयतन होता है, यानी घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई,
यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है आपका घनाभ का आयतन। तो आपसे सवाल में ये कहा गया कि यदि हम लंबाई में परिवर्तन करें और चौड़ाई में परिवर्तन करें और ऊंचाई में परिवर्तन करें तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम लंबाई में परिवर्तन करेंगे, इसके बाद चौड़ाई में परिवर्तन करेंगे, इसके बाद हम ऊंचाई में परिवर्तन करेंगे, फिर फाइनली देखेंगे कि इसका जो आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो लंबाई में 10% की वृद्धि यानी 10% की जो वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, वो होती है 1/10। यानी पहले लंबाई होगी 10 तो लंबाई बढ़कर के कितनी हो जाएगी 11, यानी 10 पे कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। तो लंबाई 10 से हो जाएगी कितनी, 11। चौड़ाई में 20% की कमी होती है, चौड़ाई में 20% की कमी है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 का 20% 1, तो 5 पर 1 की कमी। इसका मतलब है कि पहले चौड़ाई होगी 5, फिर चौड़ाई हो जाएगी कितनी, 4। ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी जो ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई में 10% की वृद्धि होती है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी ऊंचाई पहले होगी 10 और ऊंचाई बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 11। तो परिवर्तन के बाद यानी लंबाई 10 है तो लंबाई परिवर्तन के बाद कितनी हो गई, 11। चौड़ाई पहले थी 5, परिवर्तन के बाद हुई 4। ऊंचाई पहले थी 10, परिवर्तन के बाद कितनी हुई, 11। तो पहले इसका आयतन क्या होगा, तो पहले इसका आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के हिसाब से देखें तो 10 पंचे 50, 50 का गुना 10 में करेंगे तो आएगा ये कितने, 500, यानी 10 का गुना 10 100, 100 पंचे कितने, 500। इसी प्रकार से अब इनके लंबाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन के हिसाब से हम आयतन इसका ज्ञात करेंगे कि कितना आयतन आएगा। तो 11 गुना 11 121 और 121 का गुना 4 करेंगे तो 4 एकन 4 दूनी 8, 4 एकन 4 आएगा कितना, 484। अब इसके आयतन में परिवर्तन क्या हो रहा है, पहले आयतन है 500, परिवर्तन के बाद आयतन हो रहा है कितना, 484। तो आयतन में बताइए कितने की कमी आई। तो आप यहाँ पे आयतन में कमी हो रही है तो आप ज्ञात करेंगे कमी प्रतिशत। तो कमी परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कितने की कमी है तो आप कहेंगे 16 की कमी है, यानी 500 में 484 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 16 की कमी है तो 16 की कमी भाई कितने से है, तो 16 की कमी होगी कितने से, 500 से। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना कितने का करेंगे, 100 का गुना करते हैं। यानी कमी हमेशा किससे कैलकुलेट करते हैं, वृद्धि से, यानी अधिक से कमी होगी, और वृद्धि हमेशा किससे होगी, कम से। ठीक है, तो यहां कमी हो रही है तो कमी 16 की हो रही है, तो 16 की कमी कितने से हुई, तो आप कहेंगे 16 की कमी कितने से हुई, 500 से हुई। ठीक, तो 500, 100 एकन 100, 100 पंचे 500। 16 में जब 5 का हम भाग देंगे तो आएगा ये 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तिया 15, बचेगी 1, 5 दूनी 10, यानी 3.2%। ठीक है, यानी कमी परसेंट को आपने ज्ञात किया 16/500 गुणे 100, 100 एकन 100 पंचे 500, 16 का 5 से भाग दिया तो आएगा आपका जो उत्तर आएगा वो 3.2%। ठीक है, तो देखते हैं इस श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या में 16.2/3% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर πr²h। तो यहां पर किसमें परिवर्तन हो रहा है, तो आप देखेंगे त्रिज्या में परिवर्तन है और ऊंचाई में परिवर्तन है, यानी कि आर में परिवर्तन है और एच में परिवर्तन है। आर का मतलब रेडियस यानी त्रिज्या, एच का मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई।
तो परिवर्तन पाई से परिवर्तन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम पाई को यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे। तो जिसमें जिसमें परिवर्तन है उसको लिख लीजिए। तो आर में परिवर्तन है यानी त्रिज्या में परिवर्तन है, हाइट में परिवर्तन है यानी एच में परिवर्तन है, और जो फाइनली आयतन में जो परिवर्तन होगा वो होगा आर स्क्वायर एच से। तो पहले त्रिज्या में 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी 6 पर कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। तो त्रिज्या पहले होगी 6, बाद में बढ़ जाएगी कितनी? 7। इसकी हाइट में 20% की कमी कर दी जाए, यानी कि ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आपकी ऊंचाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 पे कितने की कमी? तो आप कहेंगे 5 पे 1 की कमी, यानी पहले ऊंचाई होगी 5, 5 से ऊंचाई हो जाएगी कितनी? 4। अब परिवर्तन के बाद आर स्क्वायर एच का मान क्या आएगा? कितने का परिवर्तन होगा? यही होगा आयतन में परिवर्तन। तो पहले त्रिज्या 6 है, ऊंचाई 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग आर स्क्वायर एच का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 6 छक्का कितने? 36, और लिखेंगे यहाँ एच का मान 5, 5 का गुना करेंगे, 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 तिया 15, 15 3 18, यानी कितना? 180। यहाँ पे त्रिज्या का मान 7 है, यानी त्रिज्या बढ़कर के 7 हुई और ऊंचाई बढ़कर के 4 हो गई, तो तब आर स्क्वायर एच का मान क्या होगा? तो 7 का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना? 49। यहाँ एच का मान है 4, तो एच का मान यहाँ 4 लिखेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4 का गुणा 9 में करेंगे, 4 निम कितने? 36 हासिल 3, 4 चौको 16, 16 और 3 कितने? 19, तो आएगा 196। तो आयतन पहले आयतन है 180, अब आयतन हो गया 196। तो आयतन में क्या परिवर्तन हुआ? तो आप कहेंगे आयतन में जो परिवर्तन होगा वो कितना परिवर्तन होगा? तो आप कहेंगे 16 का परिवर्तन होगा, यानी 16 की इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि, यानी 180 से 196 हो गया आयतन, तो आप कहेंगे भाई कि 16 की वृद्धि हुई। तो 16 की वृद्धि कितने से होगी? तो 16 की वृद्धि होगी कितने से? 180 से, यानी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वृद्धि परसेंट। तो 16 की वृद्धि 180 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा करेंगे कितने का? 100 का। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 पंचे 10, 16 पंचे कितने? 16 का गुना 5, 16 पंचे 80, 80/9। ठीक है, तो 80/9, 9 का इसमें भाग लगाएंगे तो 9 में 81 ज़्यादा हो जाएगा, 9 अट्ठे कितने? 72, बचेगी 8, तो 8 सही 8/9%। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 8 सही 8/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु को त्रिज्या तथा ऊंचाई को 12.5% और 20% कम कर दिया जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? यानी त्रिज्या को 12.5% और ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि शंकु का जो आयतन होता है ये क्या होता है। तो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे जो परिवर्तन है ना, परिवर्तन है, तो परिवर्तन किस में है? तो आप कहेंगे परिवर्तन है त्रिज्या में और ऊंचाई में। 1/3 पाई में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इससे आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1/3 पाई को इग्नोर करेंगे। यानी परिवर्तन है आर में, त्रिज्या में, परिवर्तन है ऊंचाई में, तो आर स्क्वायर एच में क्या परिवर्तन होगा? तो त्रिज्या को 12.5% कम कर दिया जाए तो 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होगी 1/8, यानी 8 पर 1 की कमी। तो पहले त्रिज्या होगी 8, फिर घट करके कितनी हो जाएगी? 7। ऊंचाई में 20% की कमी कर दें तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5, 1/5। तो 5 पर 1 की कमी, यानी ऊंचाई पहले 5, फिर ऊंचाई घट करके कितनी हो जाएगी? 4। यानी कि त्रिज्या 8 है, जब ऊंचाई 5 है, इसके अकॉर्डिंग
आर स्क्वायर एच का मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे आर स्क्वायर है या आर का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, ऊंचाई 5 है तो ऊंचाई 5, तो गुना करेंगे 5 का, तो 5 का गुणा करते हैं, 5 चौको 20 की 0 हासिल 2, 5 छक्का कितने 30, 30 और 2 कितने 32, यानी 320। जब त्रिज्या का परिवर्तन हुआ तो त्रिज्या 8 से होकर के कितनी हुई 7, ऊंचाई में जब परिवर्तन हुआ तो ऊंचाई पहले 5 से ऊंचाई अब हुई कितनी 4, तो 7 और 4 के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर एच का की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, तो आर स्क्वायर है या आर का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, एच का मान 4 है तो एच लिख दिया यहाँ 4। अब 49 का गुना 4 में करेंगे तो 4 4 1 4, 4 निम कितने 36 की 6 हासिल कितनी 3, 4 चौको 16 और 3 कितने 196। अब 320 से 196 परिवर्तन हुआ, आयतन में क्या परिवर्तन हुआ, पहले आयतन था 320, अब आयतन है कितना 196, तो 6 घटाइए कितना आएगा 4, और यहाँ 11 हो जाएंगे, 11 में 9 घटाइए कितने 2, तो 124 की कमी, यानी 124 की कमी होगी। तो 124 की कमी कितने से होगी, तो आप कहेंगे 124 की कमी होगी कितने से 320 से, यानी 124 की कमी कितने से होगी 320 से, और प्रतिशत में चेंज करना है तो कितने का गुना करेंगे, तो आप कहेंगे 100 का गुना कर देंगे। ठीक है, 0 से देखो 0 कैंसिल कर दो, 4 से ही ऐसे कैंसिल कर दो, 4 तिया 12, 4 1 4, 4 अट्ठे कितने 32, 2 से और कैंसिल कर दिए, 2 चौको 8, 2 पंचे कितने 10, 31 गुणा 5, यहाँ पे देख लीजिए 31 का गुना 5 करेंगे तो इसका गुना 5 करेंगे तो 5 1 5, 5 तिया बताओ कितने 15, और 15 155/4, जब 155/4 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4 तिया कितने 12, बचेंगी 3, 35 हो जाएंगी, 4 अट्ठे कितने 32, तो आएगा 38.75%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 38.75%। तो आज हम लोगों ने 6 प्रश्न कंप्लीट किए, और ये हमने अभी तक प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि का टॉपिक स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए तीसरे भाग के साथ।